जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले हम लाइट क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल डिफिनीशन है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision। लाइट क्या है? तो एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोगों को किसी चीज को देखने के लिए सेंसेशन देता है। इसको दूसरे तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 400 nm to 750 nm is called light और विजिबल लाइट। ये nm क्या है? तो नैनोमीटर है और एक 1 nm इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इसको जब हम लगभग में कन्वर्ट करते हैं अप्रोक्स में, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये अप्रोक्स वेवलेंथ होता है। और इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही हम विजिबल लाइट बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, जो अपना खुद का लाइट को इमिट कर सकता है, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन है, स्टार है, बर्निंग कैंडल है, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, यानी जो अपना लाइट खुद इमिट नहीं कर सकता है, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मून, चेयर, ईटीसी। मून हम लोग देखते हैं कि लाइट वो देता है, हम लोग देखते हैं कि मून चमकता है, लेकिन वास्तव में वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पर, और उसको अपना लाइट नहीं है। तो इस तरह से मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या है? ये तो हम लोग डेली देखते हैं। तो लाइट का ये प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है हमेशा सीधे पाथ में ट्रेवल करता है, और इस प्रॉपर्टी को ही, लाइट के इस प्रॉपर्टी को ही हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो लेजर बीम का है, वो हमेशा एकदम सीधा पाथ में ट्रेवल करता है। बस का लाइट हो या और कोई भी चीज का लाइट हो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, and this property of light is called rectilinear propagation of light। नेक्स्ट पॉइंट है डबल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का डबल नेचर होता है। वो क्या नेचर होता है? तो लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल्स। लाइट जो है एक पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करता है, एज वेल एज वेव।
यानी वेव के रूप में भी रहता है। कहने का मतलब लाइट पार्टिकल्स भी है और वेव भी है, ये दोनों रूप में ये बिहेव करता है। और इसलिए लाइट के इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट के क्वांटम थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स जो है लाइट का, यानी यूनिट ऑफ लाइट फोटोन कहलाता है। यूनिट ऑफ लाइट फोटोन, PHOTON, फोटोन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग डेली देखते हैं कि मिरर को इधर से लाइट आता है, इधर चमका देते हैं, तो ये जो सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर एक तरफ से लाइट आया और दूसरे तरफ चला गया, तो इसी चीज को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बाउंसिंग बैक of light from a surface is called reflection of light. बाउंसिंग बैक क्या हुआ? फुटबॉल है, फुटबॉल को इस तरह से मारते हैं तो धरती से वो रिफ्लेक्ट करके, धरती से वो टकरा करके अदर डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो फुटबॉल बाउंस कर जाता है। लाइट का भी यही बात है, जब एक तरफ से लाइट आता है तो वो रिफ्लेक्ट करके बाउंस कर जाता है, तो इस फेनोमेना को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट कुछ डिफिनीशन है, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे इंसिडेंट रे, तो रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ए सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मिरर है, मिरर पर जो लाइट आ रहा है, यानी आने वाले लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ? तो रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इधर से आने वाले लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब मिरर सरफेस से वो टकरा के बैक होता है तो जाने वाले लाइट को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इस तरह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल। आखिर नॉर्मल किसको कहते हैं? तो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, ये हकीकत में इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, यानी लाइट रे मिरर के जिस पॉइंट पर फॉल हो रहा है, आ रहा है, उस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, यानी जिस पॉइंट पर, मिरर के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आता है, उस पॉइंट को ही हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये दो लॉ होता है इसका, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे जो आने वाला लाइट है, जो सरफेस के से टकराकर वापस जाने वाला लाइट है रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो इमेजिनरी लाइन है पर नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाइट ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है सेम प्लेन पर रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। ऑल थ्री लाइट ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। फिजिक्स है, फिजिक्स में किसी भी चीज को रटना नहीं बल्कि समझना है। जो भी डिफिनीशन हम बताए उसको समझने के लिए इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें ये एक मिरर है, 7 नंबर मिरर है, यहाँ पर लिखा गया है 7 नंबर मिरर। तो 1 नंबर क्या है? 1 नंबर इंसिडेंट रे, यानी एक रे ऑफ लाइट है जो इस मिरर पर इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम आने वाले लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जब आ रहा है लाइट तो यहाँ पर से ये बाउंस बैक होता है और इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये 2 नंबर जो है रिफ्लेक्टेड रे है, इस तरह से जा रहा है 2 नंबर रिफ्लेक्टेड रे। 3 नंबर क्या है? तो ये एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है और इसको हम नॉर्मल कहते हैं। 4 नंबर क्या है? तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। 5 नंबर क्या है? उसी तरह, तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये 5 नंबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। 6 नंबर क्या है? तो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम ग्लांस एंगल बोलते हैं। 7 तो मिरर है। अब ये पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रहा है इसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पर आ रहा है मिरर के, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब है कि रिफ्लेक्शन भी 2 तरह का होता है। अगर सरफेस स्मूथ है और उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे मिरर है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस रफ हो, जैसे दीवार सब पर भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग
जो लाइट को इमिट कर सके उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिजिक्स के भाषा में ऑब्जेक्ट यही है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, वैसे सब्सटेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज। इमेज क्या होता है? फिजिक्स में हम लोग इमेज कहते किसको है? तो ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, जो मिरर के द्वारा प्रोड्यूस होता है या लेंस के द्वारा होता है, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस को ही हम लोग इमेज कहते हैं। अब रियल इमेज क्या है? तो इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ टू लाइट रे। अगर किसी दो लाइट रे का एक्चुअल मीटिंग होने से इमेज बनता है, जिसको कि हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं, यानी उसका इमेज जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वैसे इमेज को रियल इमेज कहते हैं। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनता है वो रियल इमेज कहलाता है। एग्जाम्पल, वर्चुअल इमेज। तो इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल मीटिंग ऑफ टू लाइट रे। वास्तव में दो लाइट रे का मीटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन वो लगता है कि मीट कर रहा है, तो ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं और इसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एग्जांपल है इमेज ऑफ आवर फेस ऑन प्लेन मिरर। ये इसका एग्जांपल है। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है? तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड जो है वो इमेज में राइट साइड में नज़र आता है और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में नज़र आता है। तो इस फेनोमेना को ही हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। वही डिफिनीशन है, फेनोमेना बाय विच राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड इन इमेज एंड वाइस वर्सा, मीन्स left side of object appears in right side in the image. So this phenomena is called lateral inversion. अब है कि थोड़ा एक एग्जाम्पल के द्वारा हम रियल इमेज को भी जानते हैं। जैसे दो फ्रेंड हैं, दोनों पार्क में गया है घूमने के लिए, तो दोनों फ्रेंड को दो लाइट रे मान लो। तो जब वो पार्क में पहुंचता है, बैठा है, तो उस कंडीशन में उसका फोटो जो है हम लोग आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइट रे यानी दोनों फ्रेंड का एक्चुअल मीटिंग था और उसको हम स्क्रीन पर आराम से फोटो खींच सकते हैं। तो ऐसा इमेज जो हुआ वो रियल इमेज हुआ। इसमें दोनों लाइट रे यानी दोनों फ्रेंड मिल रहा है पार्क में वास्तव में, तो ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। लेकिन अब दोनों फ्रेंड मिलके घर वापस लौट गए और घर में अकेले अकेले इमेजिन कर रहा है कि ओह पार्क गए थे, बड़ी मजा आया था। तो इस तरह से जो वो सोच रहा है वो वर्चुअली सोच है, हकीकत में वो नहीं मिल रहा है, लेकिन इमेजिनेशन कर रहा है और वो मिल रहा है पार्क में। तो ऐसा इमेज का हम फोटो नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका क्या क्या फीचर्स है? तो फर्स्ट पॉइंट है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है
वो वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधा होता है। दूसरा पॉइंट है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही उसका इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है, छोटा बड़ा नहीं बनता है। थर्ड पॉइंट है सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 2 मीटर दूरी पर है तो इमेज जो है वो मिरर से 2 मीटर पीछे बनता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 2 मीटर आगे है तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 4 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर इन फ्रंट है तो 2 मीटर बैक में इमेज बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड रहता है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एम्बुलेंस वर्ड जो है हॉस्पिटल वैन में वो मिरर इमेज में क्यों लिखा रहता है, इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज। व्हाई? तो वर्ड एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल वैन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज because when a driver looks the image of ambulance word in the side view mirror he reads clearly। कहने का मतलब मिरर इमेज में लिखा हुआ है और अगले गाड़ी का जब ड्राइवर उसको मिरर में देखता है तो वो सीधा दिखाई पड़ता है और ठीक से पढ़ लेता है ताकि वो साइड दे सके एम्बुलेंस को। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है? तो मान लो कि ये मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे चला, एक ये चला और दूसरा ये लाइट रे चला। तो जब ये मिरर है, मिरर में रिफ्लेक्शन होगा तो ये इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ, ये नॉर्मल है और ये लाइट रे इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक उसी तरह ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है यहाँ, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर दिया और ये नॉर्मल है। तो देखने वाले को लगता है कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रहा है, यानी इमेजिनरी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग इस पॉइंट पर दोनों लाइट रे का होता है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन जाता है। तो ये सेम डिस्टेंस होगा। ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा, सेम डिस्टेंस होगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और सेम साइज भी होगा। ठीक है। तो ये प्लेन मिरर का रे डायग्राम है इमेज फॉर्मेशन का। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई आदमी मान लो कि 5 फीट का लंबाई का है तो उसको फुल इमेज दिखाई पड़े किसी मिरर में, इसके लिए मिरर का साइज क्या होना चाहिए, मिरर का लेंथ क्या होना चाहिए? तो टू ऑब्टेन फुल इमेज ऑफ ए पर्सन मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 5 फीट लेंथ का वो अगर आदमी है तो मिरर को 2.5 मीटर का 2.5 फीट का होना चाहिए, यानी हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो फुल इमेज देख पाएगा। नेक्स्ट एक छोटा छोटा पॉइंट है और कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग 2D लाइट फ्रॉम 3D लाइट बाय पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इधर से लाइट जा रहा है, ये निकोल प्रिज्म है और ये 3D लाइट है।
यानी इधर उधर ऊपर नीचे ये 3 डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल लाइट मूव कर रहा है। तो जब निकोल प्रिज्म में रखते हैं तो इससे लाइट का मूवमेंट सिर्फ 2D हो जाता है, यानी 2 डायमेंशनल ऊपर नीचे ही रह जाता है। तो इस फेनोमेना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। 3D लाइट इधर है और जब ये निकोल प्रिज्म से पास होगा तो 2D लाइट बन जाता है। इधर 3 डायमेंशनल था और इधर 2 डायमेंशनल था। तो इस फेनोमेना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस लाइट क्या है? तो हम लोग वो पोखर में देखते हैं कि अगर दो पत्थर पोखर में फेंक देते हैं एक साथ तो दोनों से वेव बनता है, इस तरह से वेव बनता है। तो क्रेस्ट और ट्रो, ऊपर वाला जो हो गया क्रेस्ट हो गया और नीचे वाला ट्रो हो गया। तो इस तरह से इधर से वेव है, ऊपर वाला अगर दोनों वेव का ऊपरी पार्ट अगर मिलता है तो ये वेव और थोड़ा ऊपर उठ जाए, या इसी तरह अगर निचला पोर्शन जो वेव का है वो दोनों वेव का अगर मिलेगा तो और वो नीचे चला जाए। तो इस तरह से जो उभार आ गया और ऊंचा हो गया या और नीचा हो गया तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी मिक्सिंग ऑफ 2 क्रेस्ट और 2 ट्रो इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये 2 तरह का हुआ, अगर दोनों क्रेस्ट मिला या दोनों ट्रो मिला तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रो मिल गया तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी वो ना ऊपर नहीं उठेगा बल्कि लेयर में ही आ जाएगा। तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।